आज आपको वो की पॉइंट्स बताएंगे कि कैसे एक ट्रेनर अपने करियर की शुरुआत करेगा और 3 साल के अंदर जिम ओनर बनेगा। हाय एवरीवन, अभिषेक गनेजा दिस साइड एंड वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ट्रेनर फिटनेस इंडस्ट्री में सिर्फ 3 साल के अंदर अपना जिम खोल सकता है, एक जिम ओनर बन सकता है, जो कि एक ट्रेनर का अल्टीमेट ड्रीम होता है। बिल्कुल आपने ठीक सुना है, सिर्फ 3 साल के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक ट्रेनर को शुरुआत कहाँ से करनी है, उसको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन करनी है, पर्सनल ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन की। सिर्फ नाम के पीछे नहीं जाना, किस इंस्टीट्यूट का कितना नाम है। सबसे पहले आपने वहाँ जाके देखना है कि आपको वहाँ से कितना ज़्यादा सीखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान सर्टिफिकेशन के टाइम आपका नॉलेज लेने के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेने के लिए। और जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ आपको एक जॉब के लिए अप्लाई करना है, एक रेप्यूटेड जिम में, अच्छे शहर में वो जिम हो जहाँ क्लाइंट बहुत अच्छे आते हो, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल सके और इक्विपमेंट भी जहाँ अच्छे हों और स्पेस भी अच्छी हो। तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपका एक एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू होगा। एंड थर्ड थिंग जो सबसे ज़्यादा आपने ध्यान रखनी है, आपकी जो जॉब है वो एक टारगेट ओरिएंटेड होनी चाहिए। 2 से 3 महीने जॉब करके अपनी एक रेपुटेशन बना के जिम में आपने 1 लाख रुपीज़ की पीटी जनरेट करनी है, पर्सनल ट्रेनिंग। क्योंकि आपने न्यूट्रिशन का भी कोर्स करा है तो कुछ आप डाइट प्लान्स भी सेल करते हैं जिम में और आप सप्लीमेंट्स भी सेल करते हैं। जॉब में आपको कुछ सैलरी मिलेगी, कुछ आप पर्सनल ट्रेनिंग का 1 लाख का आपका टारगेट होगा, कुछ आप सप्लीमेंट सेल करेंगे, कुछ आपके डाइट प्लान सेल होंगे। इन चारों चीज़ों पे काम करेंगे तो मिनिमम एटलीस्ट 50,000 पर मंथ आप कमाने लग जाएंगे जॉब स्टार्ट करने के 3 से 4 महीने के बाद। फोर्थ पॉइंट है हमारा बैंकिंग। जो सबसे ज़्यादा ट्रेनर्स बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, वो क्या तो सैलरी भी कैश में लेते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग की भी इनकम कैश में लेने लग जाते हैं। एटलीस्ट आपने मंथली पे आउट जो मैं 50,000 का बता रहा हूँ वो आपने अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करना है। क्योंकि बैंकिंग जितनी अच्छी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी क्रेडिट लिमिट बनेगी और बैंकिंग अच्छी करने से आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है दैट इज़ ITR, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर भी ट्रेनर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि वो इनकम तो कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बट वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते। तो आपने हर साल जो भी आपकी इनकम है, इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर अपनी फाइल करनी है। एंड अब हम बात करते हैं 6th पॉइंट की, दैट इज़ ऑनलाइन प्रेजेंस। फिटनेस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो डे 1 से आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस पे ध्यान देना है। आपका अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, और जो भी आप एक्टिविटीज़ कराते हैं, जो भी आप रिजल्ट्स क्लाइंट्स को दे रहे हैं, डाइट प्लान्स दे रहे हैं, जो भी आप नॉलेज ले रहे हैं, वो आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना होगा। क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ के रखना होगा, क्लाइंट्स के रिव्यूज़ उस पर दिखाने होंगे, अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करना होगा ताकि आपकी एक सोशल मीडिया प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो। अब हम बात करते हैं 7th पॉइंट की। आपने सेविंग्स पे ध्यान सबसे ज़्यादा करना है, क्योंकि अगर आप डे 1 से ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो आपके लिए अगले 3 साल में अपना जिम प्लान करना बहुत ईजी होगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो भी आप प्लान कर पाएंगे। तो सेविंग्स आपको कैसे करनी है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अपना। मैंने म्यूचुअल फंड स्टार्ट करे थे 5,000 रुपीज़ से और एटलीस्ट 30 मंथ्स यानी कि 2.5 साल मैंने म्यूचुअल फंड्स में 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, और जो 30 मंथ्स के बाद उसकी ग्रोथ थी अप्रॉक्स 22% थी, और जो मेरा वहाँ पे रिटर्न शो हो रहा था दैट इज़ 1,85,000। अगर 5,000 सेव करके मेरे पास 1,85,000 था, तो अगर मैं 10,000 रुपये महीना सेव करता तो हो जाता 3,70,000। आप 50,000 पर मंथ कमा रहे हैं और 30,000 आप अपने लिए रख रहे हैं, क्योंकि अभी आपने सिर्फ अपने करियर की शुरुआत करी है, अभी आप अनमैरिड हैं, आपके ऊपर हो सकता है लाइबिलिटीज़ ना हो, और सिर्फ 20,000 पर मंथ आपने सेव करा, वो भी सिर्फ 2.5 साल। पहले 6 महीने तो मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं कि आपको फ्लो बनाने में लग गए, काम सीखने में लग गए, ऑन फ्लोर अपनी प्रेजेंस बनाने में लग गए। आने वाले 2.5 साल में आपने 20,000 पर मंथ सेव करा, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में वो डालते रहेंगे तो आपकी जो रिटर्न आएगी एटलीस्ट 7,50,000 या 40,000 के आसपास आएगी। तो गाइज, अगर आप ढंग से सेविंग्स करोगे और सही प्लानिंग से चलोगे तो जब आपने 3 साल बाद अपना जिम खोलना होगा तो एटलीस्ट आपके पास खुद के पैसे होंगे 7 to 7.5 lakhs एक अपनी जिम ट्रेनर की जॉब से। अब मैं 8th पॉइंट पे डिस्कस करता हूँ। आपके पास 7.5 लाख रुपए भी आ गए, आपने नॉलेज भी ले ली, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है। अब आपको पता नहीं है शुरुआत कहाँ से करनी है, और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं रेंट पे जगह कैसे लूँ, जिम कैसे स्टार्ट करूँ और ये सारा प्रोसेस कैसे करना है।
उसके लिए हमारे पास आप लोगों के लिए एक यूनिक कोर्स है, दैट इज़ जिम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स। जो उसमें करिकुलम है उसमें आपको स्टार्टिंग से स्क्रैच से हम बताएंगे कि लोकेशन फाइनलाइज करने से लेकर रेंट की जो डीड है वो कैसे फाइनल होती है, इंटीरियर कैसे कराते हैं आप, लेआउट कैसे बनाते हैं। वो एक बहुत ही वास्ट कोर्स है, उससे आप करने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा आपने अपना जिम स्टार्ट कैसे करना है। अब 9th पॉइंट जो हमारा आता है, जो प्रोजेक्ट और टारगेट आपका होना चाहिए जिम ओपन करने के बाद, वो आप कमाएंगे एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए महीना। तो उसके लिए आपको 15 से 17 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। वो आप जब जिम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स कर लोगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि आपने किस लेवल का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। और हमारा 10th पॉइंट है, आपने 7 से 7.5 लाख रुपए एटलीस्ट जोड़ लिए हैं, सेविंग्स कर लिए हैं। अब आपको 10 लाख रुपए और चाहिए। उसके लिए आप एक सीए के पास जाएंगे, सीए आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं भी है बैंक को देने के लिए, बट आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी है, आपकी बैंकिंग अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो आपको 10 लाख की एलिजिबिलिटी विदाउट एनी कोलेटरल मिलेगी। विच मीन्स आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है 15 से 17 लाख का, जो जिम बनाने का एक ट्रेनर का अल्टीमेट ड्रीम था, वो अचीव हो सकता है अगर आप ये 10 पॉइंट बहुत ही सीरियसली और डेडिकेशन से फॉलो करेंगे। और आप अपना जिम खोलने के बाद मिनिमम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए महीना कमाने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें और आपके लिए हम इतना ही अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे ताकि आपकी फिटनेस इंडस्ट्री में सक्सेस दिनों दिन बढ़ती रहे और आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।